ਤੇ ਨਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਲਾਇਕ 7 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਕਰ ਮਾਈ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਬੇ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ठीक है नहीं जिसे मेरे को ब्याह हो भरा नहीं आए हमारी जमीन हमारा हक हमारा है हमारी जमीन हमारा हक हमारा है गरीबों से जमीन छीनना बंद करो गरीबों से जमीन छीनने का कानून वापस लो गरीबों से जमीन छीनने का कानून वापस लो हमारी साथियों, इस वक्त हम मीरा साहब के बन सुल्तान इलाके में हैं। यहाँ पर आम लोगों की, गरीब लोगों की, किसानों की ज़मीनें छीनने का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर लोग आज धरना मुजाहरा कर रहे हैं। लोग अपने खेतों में इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने का कारण ये है कि लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की सरकार की मंशा जो थी उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश कर दी गई है। यहाँ पर स्टेट लैंड का बोर्ड लगाया गया है और यहाँ पर गांव के लोग जो हैं वो एकत्रित हो चुके हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे अभी यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं और लोग किस तरीके का प्रदर्शन करने के बाद अगला रुख उनका किस प्रकार रहेगा। लोगों से बात करें। ये बोर्ड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दिया गया है और इस बोर्ड के पास खड़े होकर के ये लोग अपने खेतों में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान, आपने देखा होगा, खेतों में खेती करता हुआ, लेकिन आज आप देखेंगे खेत में प्रदर्शन करते हुए किसान, और उनसे बात करेंगे किस तरीके से पंजाब के बाद अब जम्मू में किसानों की ज़मीन पर कब्जे करने की जो कवायद शुरू की गई है उस पर जिस तरीके का इनका विरोध शुरू हुआ है उसके लिए हम बात करते हैं। इनसे पूछते हैं क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सरपंच दयापाल है। मेन सर मसला है कि साडा पिंड जिहड़ा बड़ा पिछड़िया पिंड है, बहुत गरीब तबका रहिंदा इत्थे। सब तो पहले तो मैं कहना कैमरा घुमा के देखो, पिछली साइड जिहड़ा ना एक गोल्फ ग्राउंड बनिया, ये साडे पिंड दीयां ज़मीनां 50 साल पहले इन्हें कैप्चर कीतियां सी। उस तो बाद ये रिंग रोड निकलिया साडे पिंड दे नाल, वो भी साडे पिंड दीयां ज़मीनां गईयां। हुण इत्थे एट प्रेजेंट आर्मी जिहड़ी है इन्हां ने की कीता 62 कनाल दा केस लगाया सी। ये लोकां ने पहाड़ियां पुट के बेचारे गरीबें कई दूआ त्रिया जो भी है, मतलब कोई उस वेले मशीनरी होंदी, कई गन्ने पुट्टी पुट्टी जमीनां पद्धरियां कीतियां। अज इत्थे सिर्फ इक्को फसल हुंदी है जिहड़ी कणक है, ना कि इत्थे मुंजी पैदा हुंदी है। और वो भी जमीनां जिहड़ियां हुण कुसा कोल 2 कनाल है, कुसा कोल कनाल है, बड़ा बड़ा जिमीदार होएगा 5-6 कनाल होएगी। लेकिन कल दा ऐसा कोई दिखिया माहौल नहीं कि 2 नायब तहसीलदार साहब आए, उन्होंने ये बोर्ड लाता शामी को 5 बजे आइए। उस तो बाद असीं देखिया कि इन्हें बोर्ड लगाया खसरा नंबर 167 में 95 कनाल जी जमीन है, जबकि पूरा अद्धा पिंड आंदा, अद्धा पूरा इलाका ही 167 में है। ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕਨਾਲ ਕਨਾਲ ਹੈ, 2-2 ਕਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ 10-20 ਜਿਹਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਕੜੋ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ LG ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਫਸਰ ਨੇ कि ये मत पाप करो कि साढ़े गरीबें की जी जमीन 2-2 कनाल 3 कनाल ये भी खिंचा कि आर्मी पहले ले चुकी है। उस पास साढ़े रिंग रोड ले गए ना, ये थोड़ी जमीन बची दी है तो ये बड़ी नाइंसाफी है। तो मैं मीडिया के तहत यो गल LG साहब कन्नै और जिन्हें भी अफसरान तक पहुँचाना चाहना कि ये ऐसी गलती मत करो कि सानू बिल्कुल ही ख़त्म करने पर कर दो। आपका क्या नाम है जी? सर मैं नायब सरपंच संगीता भगत हूँ। तो सर ये कल का जो मसला हुआ कि हमारी जो ज़मीनें थोड़ी थोड़ी बची हैं, पहले कुछ ज़मीनें तो रिंग रोड में चली गई हैं, तो कुछ तो आर्मी ग्राउंड में पहले ही है। तो हमारे बन सुल्तान की जो गरीब जनता है तो इनको बेचारों को गरीब मार दे रही है जो गवर्नमेंट है। जब ये गवर्नमेंट बनी थी कोई उम्मीद थी कि कभी ऐसे हालात बनेंगे? ये हालात हाँ जी सर, बड़ी उम्मीदें थी पर सारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी गवर्नमेंट हमारी। उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही गवर्नमेंट। पर हज़ारों सालों से ये लोग इस ज़मीन पर बैठे हैं, यहाँ से गुजर बसर है और आज इनकी ज़मीन छीनी जा रही है। बोधराज जी क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है? मैं नहीं कहना ठीक है नहीं, मेरे को निकलनी बरखिलाफ गल, मेरी गल करनी साफ, मेरे को बरखिलाफ निकलने का इस बार पता नहीं। देखो ये अपनी दर्द को बताएं, हो क्या रहा है आपकी? ये बात है जी 47 के बाद 47 जमीन पुट्टी दी है। इस टाइम मोदी सरकार ने साढ़े कन्नै बेनिजाजी की है
ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੇਨਿਜਾਜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਧਰ ਅਖਬਾਰ ਪਰ ਲਿਖਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, बाकी और कोई हद नहीं है। दोहरा मापदंड किया था। हाँ जी, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप कुमार है जी। तो आपकी कितनी ज़मीन है? हमारी ज़मीन है कोई 12-13 कनाल ज़मीन है, तो इसमें 4 फैमिलियाँ रहती हैं। आप बताएं, आप लोगों ने क्या आप भूमाफिया हैं, अपनी ज़मीन पर कब्जे किए हुए हैं, जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि जी नहीं, हमने कब्जा नहीं किया। हमारे दादा परदादा ने ज़मीन पे गल्ला देते थे राजा महाराजा को। अब उसके बाद में हमें जो हक मिला था कि इन ज़मीनों को इंतकाल करो, अब इन्होंने हक तो दिया मगर की नहीं, इन्होंने की नहीं। हमारे पे जुल्म होता रहा। पहले बाप दादा पे हुआ, अब हम लोगों पे हो रहा है। हमारा जो गांव है 4th क्लास लोग हैं, इनको खाना खाने के लिए कुछ पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मगर जो माफिया के लोग हैं, बड़े बड़े जो है ना, ये हमें लोगों पे प्रेशर डाल के इन्होंने ज़मीनें हड़प की है। अब आप बताओ कहाँ कहा जा रहा है हमारे मंत्री साहब तो ये कहते हैं कि अब लोग हवाई जहाज पर सफ़र करेंगे। सर वो तो हवाई जहाज में सफ़र करेंगे जब उसको खाने को होगा, पेट भरने को होगा तब है। हवाई जहाज में कौन सफ़र करेगा? करोड़पति, अरबपति, मजदूर तबके का लोग करेगा। उसको खाली चाहिए ज़मीन में खाने के लिए। था कि अब तो चप्पल पहनने वाला आदमी भी जहाज से। ओ सर, जब चप्पल पहनने वाला, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं 6 महीने से घर में बैठा हुआ हूँ, बेकार हूँ। हमारे घर को खाना खाने को नहीं, रात को मेरे बच्चे डरते, पापा ये ज़मीन ले लेंगे हम कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री तो बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हमारे बच्चे डर रहे हैं। रात को हम सोए नहीं, बच्चे बोलते पापा जी ये अगर ज़मीन ले लेंगे हम कहाँ जाएंगे? हमें प्रधानमंत्री को बोलो छत पे कहाँ रखेंगे, तरपाल कहाँ लगाएंगे हम? अगर हम तरपाल लगाएंगे हमें जगह, पुल के नीचे तो जगह नहीं दोगे। पहले आपने हमारी ज़मीन पे रिंग रोड बनाया, हमारे बाप दादा थे। देखो कश्मीर में जाके देखो, आप कश्मीर में जाके देखो, जो पटरी लगाते थे उनको चीफ कम्प्लेक्स में दुकानें दे दी हैं। अब ये लोग 4th क्लास लोग हैं, इनकी ज़मीनें सालों बाद छीन ली हैं। वो इनका कोई हक ही नहीं है, इनको मुआवजा नहीं कोई दिया जा रहा, कुछ 2 रुपये नहीं दिए जा रहे। ये लोग हमारी माँ बहनें कहाँ जाएंगी जी? ये कहाँ जाएंगी? ये लोग मेरे को बोलता होंगे, पर हम तो सोचते थे धारा 370 इन्होंने तोड़ी है, हम लोगों पर अच्छा करेंगे। ये तो उससे पहले हो गए, इससे बेहतर तो हम लोग पहले थे। धारा 370 टूटने की बात भी सामने आ रही है। आप गवर्नमेंट ने जो क्लियर किया, गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ कि भाई डबल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड अभी शो नहीं कर रही। वो बोल रहे हैं कि भाई मोटे जो मगरमच्छ है उनको लेंगे, लेकिन शुरुआत इन्होंने बिल्कुल छोटे तबके से कर दी है। जिनकी 2-2 कनाल ज़मीन थी उनको ही पहले खाली करना चालू कर दिया। बड़े लोगों पे हाथ डालना या ना डालना ये हमें नहीं लगता, वो उन पर डालेंगे, जिसको भी मार पड़ेगी छोटों को ही पड़नी। छोटे को पड़ेगी। लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री तो गरीब लोगों के पाँव धोते हुए तस्वीर खिंचाते हैं, गरीबों के हक की बात करते हैं, कहते हैं 370 टूटने के बाद यहाँ के हिंदू लोगों के हक मिलेंगे। एलजी है, यही भी इनका डबल स्टैंडर्ड है। ये क्यों नहीं पे गरीबों की हक की बात करते हैं? जब गवर्नमेंट कहती है हमारा कि भाई होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये बोला कि छोटे जो जितने भी लोग हैं उनको टच नहीं किया जाए, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, तो सबसे पहले छोटे लोगों को परेशान करना चालू किया है। तो मेरी एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये मैं सिर्फ अपने गाँव को नहीं बोलूँगा, जो हमारे एरिया जम्मू कश्मीर में है, गरीब लोगों को ये रहने का हक दिया इन्होंने। गरीब लोगों ने जो भी 1-1 जो भी 2-2 कनाल ज़मीन है उनको रहने दें, उनको ना मारें। जो बड़े लोगों ने जिन्होंने स्कैंडल किया उनको पकड़ो आप लोग जाके, छोटों को मत मारो। बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात कही है इन्होंने। आपका क्या नाम है? बताएं, सरकार ठीक कर रही है, गलत कर रही है? हमारी नज़र में तो गलती लग रहा है। क्यों? सरकार तो कहते हैं हम जो करते हैं सही फैसला होता है, लोगों के हक। नहीं, यही अच्छा फैसला हमको लग रहा है। जो गरीब लोगों की ज़मीन छीन रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, गरीबों को मार रही है, गरीबी ढा रही है। उन्हें कुछ दिन पहले भी बयान यही किया था गवर्नमेंट ने, हम गरीबी ख़त्म करेंगे। अब गरीबी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं। गरीबी तो बहुत दूर है। गरीबी कोई किसी को देता है गरीबी दूर करने के लिए? खुद ही मजदूर और खाना कमा के दिहाड़ी लगा के अपने बच्चे पालते हैं। बच्चों को पढ़ाई है, कितना खर्चे हैं, कितने कितने बिजली के बिल आ जाते हैं, कितने कितने पानी के बिल आ जाते हैं। हम लोग मजदूरी करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना, अपने घर में थोड़े रख रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैंने गरीबी देखी। हमको कुछ मिला ही नहीं है। सब ने हमारे साथ बोर्ड ही लिया, हम ये करेंगे वो करेंगे, लाली पापा हमको दिखाया है तो बोर्ड ले लिया है, हमने बोर्ड दे दिया, आज तक हमको कुछ मिला ही नहीं है। अब क्या चाहिए? हमको ये जमीन चाहिए जहाँ से रोजी रोटी पैदा करते हैं। अपनी ही जमीनें मांगने के लिए मजबूर हो गए ये लोग। मांगा हमारी जमीन, अपनी ही जमीनें मांगने के लिए मजबूर हैं ये लोग। आपका क्या नाम है चाचा जी? क्या नाम है आपका? मेरे नाम शिवराम। हाँ जी, आपकी कितनी ज़मीन है? मेरी ज़मीन है कोई 6-7 कनाल। 6-7 कनाल। हाँ। कब से है ज़मीन आपके पास? ज़मीन
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ कितने सालों से? 47 से 47 से। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 1962 ਚ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਆਏ ਧਰਮਰਸ ਕੋਲਾ ਅਸ ਉਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਮਹਾਜਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਜਰ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਜਗੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਆਸੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਅੱਕ ਕੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਸਨ 99 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕੀ ਅੱਕ ਕੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਦਾ 62 ਕਨਾਲਾਂ 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਤੇ ਇਹ ਪੰਗਾ ਪਾਈ ਉੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ आप लोग क्या करेंगे ज़मीनें जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा प्रधानमंत्री आपके हक में है तो ज़मीनें क्या करनी है छोड़ दीजिए तो जमीना छोड़िए तो फिर जाके कुत्ता जाने कुत्ता पालना है तो प्रधानमंत्री तो आपने चुने हैं आपके प्रधानमंत्री हैं वो चाहते हैं अब उनकी मर्जी से ਭਰਾਵਾ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀਏ ਫੇਰ ਚਾਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਚ ਹੀ ਚੁੱਕੀਏ ਫੇਰ ਚ ਉਹ ਤਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਾਣੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਗਾ ਜੱਜ ਅੱਜ ਜਾਖਾ ਦਾ ਵੱਜੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਲਾਓ फैसला देता है जज ने पहले इंतकाल करो तो वो जज आखा जब हाई कोर्ट बंद करी बैठे वो कोर्ट बंद थे इधर फाना लाई जुड़े वोट वाला नहीं तो फिर सरकार भी तो आप ही ने चुनी है वो सरकार तो चुनी हमने सरकार फिर चंगी सानू लगी चुक झोली च पाइए फिर ना ठीक है नहीं ये त्रै बारी ये पहला सन 62 से जितया वो भी साढ़े हक दे भी नहीं मालकिया ने हक कुक दिओ दूआ 99 जितया उन्हें आख्या नहीं मालक बनाओ ये कसूर सारा अमले फैले जो वोट ला देना नहीं है नहीं पहले तो सरकार बीजेपी की नहीं थी बीजेपी की सरकार तो भाई 2014 में तो हूँ अहम वोट लाई लिया उन्हें कोर्ट बंद ना उन्हें आख्या वोट लाओ मार उत्थे टुरी जाने परती है उत्थे टुरी जाने तो स्टे लगे दा 62 कनाला 6 मरले का स्टे के बावजूद ये चीज़ हुई स्टे वाली जगह लाई उन्हें स्टे वाली जगह लाया है 62 कनाला 6 मरले सुन रहे हैं आप लोग सरकारें जब अपनी पे आई पर आती हैं कोई भी सरकार गरीब के बारे में सोचती है या नहीं सोचती इन लोगों की बात सुन लीजिए ये लोग क्या कह रहे हैं और इनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा किस तरीके से सरकारें उठाती हैं। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जी आपकी ज़मीन भी है? हाँ जी हमारी भी है। कितनी है कोई 2-3 कनाल 2-3 कनाल। हाँ जी हाँ जी। तो क्या जब सरकार कोई फैसला करती है मेरे ख्याल से ठीक करती है आप विरोध क्यों? ये तो आपको सबको पता है यहाँ 2 कानून है एक कानून नहीं है यहाँ 2 कानून है ठीक है ना सेंटर का कोई और कानून है स्टेट का कुछ और कानून है ठीक है ना ये एलजी साहब हैं आपको पता ही है इनका कोई स्टैंड नहीं है ये कभी आज कुछ बयान देते हैं कल कुछ बयान देते हैं हमें खुशी हुई जो इन्होंने ये किया था वो 30 जो ब्यूरोक्रेट थे एमपी थे एमएलए थे उनका जो किया था हम खुश हुए भाई चलो अच्छी बात है इनसे ज़मीन वापस लेकिन फिर ये 3-4 दिन पहले इन्होंने निकाले छोटे लोगों का अब तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या परेशानी है? नहीं हमें नहीं चाहिए हम रल मिल के रहते हैं हमें हिंदू नहीं चाहिए ना हम सारे चाहिए हमारा रल मिला हमें चाहिए जब आप एक की बात करेंगे ना तब हिंदुस्तान बेड़ा गर्क हो जाएगा ये बिल्कुल दोबारा फिर अंग्रेज़ों के हाथ में आएगा हम सभी इकट्ठे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है हम सब इकट्ठे हम सभी के साथ चलना चाहते हैं हम एक राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं कोई भी है वो बहुत गलत कर रहे हैं उनका बहुत बुरी हालत होगी ये आपको बता दिया 24 में बहुत बुरी हालत होगी इनकी हाँ यहाँ बहुत अच्छा था 370 जो तोड़ के इन्होंने बहुत गलत किया है ये लोग चाहते हैं चलो जी हमारा ये काम हो गया वेस्ट पाकिस्तानी लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ जो एक्चुअल थे यहाँ पे उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने सारा जो भी है हम ये चाहते हैं कि हमें 370 कहा था हिंदू खतरे में यहाँ पर हिंदू खतरे में इसलिए क्या खतरे में आप देख रहे हैं हिंदुस्तान जाके वहाँ देखो जाके यूपी बिहार में जाके सभी आते हैं यूपी बिहार में देखो वहाँ लड़कियों का क्या हो रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में आपको ये नहीं मिलेगा कोई 100 में से कोई एक हो जाए तो हो जाए लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ यूपी बिहार हरियाणा में भी चलो थोड़ा सा है लेकिन वहाँ ठीक है लेकिन यहाँ पे हम सभी इकट्ठे रहते हैं जो कोई किसी की बहन भाई दूसरा तीसरा जाते हैं किसी को कोई कुछ नहीं कहता है अभी तक बचा हुआ है लेकिन हमें अब डर है जो बाहर के लोग यहाँ आ गए हैं यहाँ चोरी फसाद आप देख रहे हैं अब चोरियाँ बहुत हो रही हैं सभी ये लोग आके यहाँ क्या कर रहे हैं हम इन लोगों से तंग हैं। क्या मोदी जी अपनी ये आपकी ज़मीनें जो अपने दोस्तों को तो नहीं देना चाहते? ये देखो जी ये तो सभी है जो ब्यूरोक्रेट उनके दोस्त ही और कौन है
ठीक है ना। बड़े बड़े जो IPS हैं, जो वो दूसरे भी हैं, वो सारे आपको पता ही है, वो उनके दोस्त ही हैं, ठीक है ना। वो जहाँ कहाँ गए उधर ही बोर्ड डलाएंगे। ये छोटे लोगों को क्या है, पहले वो अनाज दे रहे थे, डबल अनाज था, जो पैसा वाला दूसरा वाला। अब भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों को अधिकार दिया था वोट डालने का, ये कहकर कि आपके हाथ में उन नेताओं की लगाम पकड़ाई थी, पर अब नेता जो हो वे लगाम हो गए हैं। आप लोग अपना हक नहीं समझ सके, अपना जो आपका अधिकार था नहीं समझ सके, या फिर गलती सरकार? नहीं, बात ये है सन 14 तक ठीक था सभी कुछ। जब 14 के बाद जब ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बस फिरका प्रस्ती स्टार्ट कर दी है यहाँ पे, ठीक है ना इन्होंने भीमराव अम्बेडकर का वो संविधान का वो कोई किया है, ना कुछ नहीं किया इन्होंने सिर्फ अपना ही वो सारा वो चालू कर रहे हैं। संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, आपकी ज़मीन भी है? हाँ, हमारी ज़मीन को 2-3 कनाल है सर। उस पर हमारे बुजुर्ग ने बहुत स्ट्रगल मेहनत करके आज तक उसको तैयार किया बनाने के लिए। अब ये गवर्नमेंट बोर्ड लगा के इसको सरकारी लैंड के हवाले कर रही है, ये हमें देना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्टेस्ट गवर्नमेंट है भारत की और सबसे अच्छी सरकार है, तो आप उनका विरोध कर रहे हैं? देखो, है तो सबसे अच्छी सरकार है, लेकिन जो ये कर रहे गरीब लोगों को घर से बाहर निकाल रही है। कहाँ निकाला गरीबों को घर से? पूरी उम्र इन्होंने ये सरकारी मकानों में मेहनत करके इन गरीब लोगों ने कोठे मकान बनाए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं घर से बाहर कहाँ निकाल दिया? नहीं निकालेंगे जी, जमीन से निकाल रहे हैं, घर से भी एक दिन निकालेंगे जी, ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत गवर्नमेंट गलत कर रही है। हाँ, बस इतना ही चाहते हैं हम। अभी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, थोड़ी देर के बाद घरों से भी बेदखल किया जाएगा, ये लोगों का कहना है। ये कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी गवर्नमेंट जो है वो भाजपा की गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार सबसे अच्छी है। तो अच्छी सरकार है, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो जी, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਭੜਕੇ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਭੜਕਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਚਲੀ ਜਾਗ। ਉਧਰੋਂ ਆਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? नहीं, सरकार अच्छी नहीं है जी, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ये गरीबों की सरकार है, बोलते हैं गरीबों के लिए सबसे बढ़िया। गरीबों के साढ़े बात की सोचा जी, साढ़ा मतलब जमीन ही चली गई, साढ़े बच्चों की रोजी ही चली गई, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। आपका क्या नाम है? स्वर्ण। कितनी जमीन है? हमारी ज़मीन तो नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार है ना उनका ही तो हम खाते हैं। जिनकी ज़मीन नहीं है, जो जिम्मेदार है उनका ही तो हम खाते हैं। ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? ना तो नौकरियां छोड़ी है, सभी बच्चे बेकार घूम रहे हैं, नौकरी दी नहीं गवर्नमेंट ने, ऊपर से जो ज़मीनें हैं वो भी छीन रही है। ऐसा क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री तो 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे। कहाँ 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ नौकरी? प्रधानमंत्री कहाँ दे रहे हैं? जब जाते हैं बच्चे तो बोलते हैं ही नहीं नौकरी। हमारे जो छोटे लोग हैं हम लोगों को ही बर्बाद कर रही है ना। जो अमीर लोग हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रही? जिनके पास जब नोटबंदी की थी ना, सरकार ने जब नोटबंदी की थी ना, तो बड़ों लोगों के नोट जो उन्होंने सरकार ने ले लिए थे, तो छोटे मारे गए। लॉकडाउन में ड्राइवर छोटे वो भी खत्म हो गए। नहीं, प्रधानमंत्री तो लोगों को राशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? राशन छड़ा आटा और चावल। आटा और चावल किसके साथ खाएंगे? किसके साथ खाएंगे आटा चावल? ये बताओ, आटा चावल करना क्या है लेके? आटा चावल किसके साथ खाएंगे? दाल महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, हर चीज महंगाई इतनी बढ़ रही है। पहले ये बताओ कि आटा और चावल किसके साथ खाएंगे? क्या दे रही है गवर्नमेंट? आप लोगों ने सरकार चुनी थी, क्या चुनी तो है, हमारी तो गलती होगी ना। हमने जो सरकार सुनी हमारी तो गलती होगी। जो सरकार सुनी ये तो गुंडागर्दी कर रही है सरकार। अब तो कहते हैं 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। हम तो देंगे नहीं नरेंद्र मोदी का वोट, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे वोट। नहीं, साढ़े जमीन वापस करेगा तो नहीं मोदी की वोट देंगे, नहीं तो अं कुत्थे जाना है? उन्हें खड़े 2-2 किलो आटा दिता, चौल दिता, ठीक है। अब राशन गोल के खाना है क्या? चावल आटा पानी में गोल के खाना है? बच्चों को किसके साथ खिलवाना है? इतनी महंगाई कर रखी है, दालें महंगी है, आटा महंगा है, चावल महंगे हैं, जो दे रहे हैं 20 kg। पहले ये बताओ कि 1 kg चावल
पर मंथ एक बच्चा खाता है, महीने मंथ का एक बच्चा खाता है, 1 केजी चावल खाता है, कितना खाता है? ये गवर्नमेंट हिसाब लगा के फिर दे ना राशन। ऐसे बेवकूफ बना के रखा हुआ है गरीबों को गवर्नमेंट ने। ये है किसानों का दुख और यहाँ के लोगों का गुस्सा। सरकार राशन दे रही है, अब सब कुछ तो सोच रही है आपके लिए, फिर विरोध क्यों करते हैं? फिर भी रोड क्योंकि साड़ी पैलियां पहले जो राशन पहले साड़ी पैलियां जड़ियां उधर कर लियां ने रोड च ले लियां ते हुन इधर पे गईयां। नहीं तो आप लोग जब वहाँ के लोगों की ज़मीनें गई थी तब विरोध क्यों नहीं किया? विरोध किया है, नहीं मिला, आखते कुछ नहीं लाटमिंट पैलियां ना नहीं मिलेगा। हम तो अब लगता है यहाँ कुछ मिलेगा, क्या पता हूँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोगों ने जहर दी उन्हें एक बंब उथा जम्मू फटे इत्थे फटाई ओड़ा मोदी। सही गल है, सही गल है। जगह जगह वो आके जगह जगह फटन दे किथे देख के मार दे तो जकदम मर जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है ना, ये थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है लोगों को, गरीबी की में थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है। देखो जी मेरी बात सुनो, अब 2-3 बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो गए हैं। ये बोलते हैं राशन देना है, आप इन्होंने बोला कि और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो राशन कहाँ से मिलेगा? मेरे को 8 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड ही लिंक नहीं है। वो तो आपकी गलती है, आपने आधार हम कार्ड कहाँ जाएंगे? मैं पहले मेरे को बताओ ना, दफ्तर में जाते हैं वो बोलते हैं नहीं जी फलानी चीज़ लेके आओ, दूसरी लेके आओ, वो अफसर जहाँ नहीं है। अब मजदूर पहले पेट पालेगा या राशन लेने जाएगा? वो तो आपकी गलती है जी, मेरी गलती है। लेकिन दफ्तर में जब जाते हैं तो दफ्तर वाले बोलते हैं भाई बात सुनो मेरी, हमारा अफसर नहीं यहाँ पे, हम कितने बार जाएंगे अगर बच्चों को भी पालना है। लेकिन जब मेरा मेन आदमी में घर का जब मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, जब मेरा बच्चा लेने जाता है, मेरी बीवी को मिलता है, मेरा क्यों काट दिया उन्होंने? इतनी अच्छी सरकार है जी जी, अब इतनी अच्छी सरकार आप लोगों को मिली है, विरोध कर रहे हैं आप? सर नहीं विरोध कर रहे हैं, हम बेनती कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बेनती कर रहे हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया और क्या कर रही है। 2-2 कनाल 4-4 कनाल जमीन का उनका हक है, क्यों छीन रहे हो? अगर हम तो आपसे मांगने जाते, घर का बड़ा सदस्य होता है उसके पास मांगने जाते, यार हमें कुछ दे दो, और जब बड़ा ही घर वालों छोटों को बोलता है यार मेरे को कुछ दे दो, वो कहाँ से देंगे? हम 4th क्लास लोग हैं, हमारे पे त्याग की जाए, कुछ ना कुछ किया जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। अगर नहीं देंगे तो हम डीसी के पास चले जाएंगे, डंगर बच्चा लेके साथ में जाएंगे, खुरलियाँ बना के वहीं पे बैठेंगे। हम मरने से नहीं डरते हैं। मरने से अब नहीं डरेंगे। डीसी ऑफिस के बाहर अपनी भेड़ बकरियां और जानवर लेकर के धरना लगाने की तैयारी इन लोगों की हो सकता है बड़ी जल्दी हो। ये युवा भी हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल, आपकी भी ज़मीन है? हाँ जी, कितनी है? 3-4 कनाल है। नौकरी तो मिल गई होगी आप? नहीं अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, आगे नौकरी का कोई? हाँ जी, अभी तो स्टडी चल रही है, अभी प्लान चल रहा दे रही है नौकरियाँ बढ़िया मिल जाएंगी? है। सर कहाँ मिल रही है सर? अब अभी तो फॉर्म वगैरह नौकरियाँ देने की बात कही है, क्या बात? बात ही की है सर, अभी मिली थोड़ी है। अभी तो सिर्फ बात ही की है। हाँ, उम्मीद है मिल जाएगी? देखो आगे क्या बनता है। मोदी सरकार रहेगी तो लगता तो नहीं है मिलेगी। अरे क्या बात कर रहे हो, मोदी जैसे अच्छे प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे? ठीक है, तो और भी बहुत है। हमें हमारी ज़मीनें ले गए, अभी क्या मिल गया हमें? ये भी मोदी सरकार ने ली है। अच्छा, ये सर जी, किसान की जो ज़मीन होती है ना, वो उसका स्वाभिमान होता है, उसका हक होता है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमें नहीं पता हम कहाँ से कब से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे दादा परदादा, हमारे जो 4 फादर्स हैं, वो यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे उनको यही इसी मिट्टी में उनको जलाया गया है। तो ये ज़मीन सैकड़ों साल से हमारी थी, हमारी है। यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि हम महाराजा को, राजा महाराजा के ज़माने में हम गल्ला दिया करते थे उनको इसी ज़मीन का। तो तब जो कुछ ज़मीन ऐसी थी जो ऊबड़ खाबड़ थी, पहाड़ थे, बड़े बड़े टीले थे, हमारे बुज़ुर्गों ने पूरी उम्र लगा दी एक एक टीले को तोड़ के। तब मशीनें तो नहीं थी, था तो एक हाथ में कुदाल थी, हल होती थी, उस हल से, उस कुदाल से तोड़ के उस टीले को, उसको बराबर करके उस पर फसल उगाई। ये किस समाज की ज़मीनें हैं, कौन समाज के लोग हैं यहाँ? 98% एससी समाज है। जो हमारा जो बन सुल्तान है, 98% जो शेड्यूल्ड का समाज है, दलित समाज है, इनकी ज़मीनें हैं ये। और इन लोगों ने ये बदौलत इस ज़मीन के कि हमें रोटी मिली, हम अनाज जो है उस अनाज को इस ज़मीन पे उगाया और हम इंडिपेंडेंट हुए किसी से मांगने के लिए, किसी की खेती पर काम करने के लिए, ज़मीन पे काम करने के लिए। भारत सरकार के अंदर भाजपा सरकार का तो ये कहना था कि यहाँ के लोगों को हक दिलवाए जाएंगे, ऐसी समाज के लिए बढ़िया काम किया जाएगा। अफसोस इसी बात का है, प्रधानमंत्री तो पाँव देते हैं। अफसोस इसी बात का है, हम सब ने खुशी मनाई थी, लेकिन वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर, हमें अब दुख हो रहा है इस बात का।
देश के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री ने तो इतना सब कुछ बोला था कि हम गरीबों के लिए करेंगे, वो करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन अभी तक किया क्या? कुछ भी नहीं किया। उल्टा तो गरीबों की जगह ले ही जा रही है। राशन तो दे दिया लॉकडाउन में। सर राशन खाली राशन से थोड़ी है, जो फसल ही नहीं उगा पाएंगे तो राशन क्या करेगा उसमें भी। प्रधानमंत्री दिए तो रहे हैं, राशन देने की बात कही और क्या देंगे? 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही। सर नौकरियां मिल रही नहीं है ना, नौकरियां मिल रही नहीं है ना 80 वालों को। 15 में लड़का पड़ा हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रही। नौकरी मिल रही है। देख लो मेरे साथ मजदूरी कर रहा है, मेरे साथ मजदूरी कर रहा है। मैं हर सीजन में खेती बाड़ी यहीं पे करता हूँ मैं इनके साथ। तो 15 दिन की तनख्वाह काट लिया मैंने। इधर तो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही, क्या बात कर रहे हैं? नौकरियां मिल रही नहीं है ना, तभी प्राइवेट पे धक्के खा रहे हैं आज सारे। तो प्राइवेट उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर हो जाइए। सर बन रहा नहीं है ना, मसला ये है सारा। मसला ये है, बन रहा नहीं है। कहाँ से बनेगा जब तक आगे इनको मौका ही नहीं मिलेगा? आगे खाने कुछ नहीं होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर कहाँ से? जब टेंशनों में ही बंदे मर जाएंगे गरीब लोग, फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? कहाँ मरेगा गरीब? राशन खाने के लिए दे दिया। राशन के लिए तो इंसान राशन के लिए थोड़ी जीता है। कल को अपना कोई भविष्य भी होता है, वो भी सोचता है, वो चीज़ें भी करता है, लेकिन वो उसके लिए खाली राशन खा के थोड़ी भविष्य बन जाता है। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ऐसी बातें मत करिए। हिंदू राष्ट्र में रहना है। सर हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक कहा जा रहा है, लेकिन बनेगा नहीं है जैसा हालत है। क्यों नहीं बनेगा? सर गरीब तो मर ही रहा, गरीब सारी जगह उठा रहे हैं। गरीबों की जगह जब गरीब को घर से निकाल देंगे तो वो गरीब जाएगा कहाँ? तो लोग, युवा और यहाँ के स्थानीय लोग क्या चाहते हैं वो आपने सुना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से अपने खेतों को बचाने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। सारे गांव के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और खुल करके विरोध किया जा रहा है। उनके बाप दादाओं ने इन ज़मीनों को, इस जंगल को ठीक किया, इसे खेत बनाया, इस बंजर ज़मीन को खेत बनाया और इसमें खेती की। अब जब ये ज़मीन खेती करने के लायक बन चुकी है तो इस ज़मीन पर कब्जा करने की सरकार की मंशा जो है वो नज़र आने लगी है। इनके खेतों में स्टेट लैंड का जो बोर्ड लगा है, उस बोर्ड के बाद इन लोगों का गुस्सा फूटा और पूरे के पूरे गांव के ज़मीन के हक मालिक जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आपको ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें हम आप बता सकें, आप तक ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें पहुँचा सकें।